अच्छी टीम बनाए। अच्छा याया साहब आपको लगता है जैसे अभी ये एक हम ख्याल ग्रुप आपने कहा कि वो उसके खात्मे की के लिए काम हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए काम हो रहा है, तो एक हम ख्याल ग्रुप बनेगा भी, आप समझते हैं वाकई? तो फिर कुछ नए लोग पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देख रहे हैं इंतजामी ओहदों पर? देखिए वो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। हम्म। तो आपको किसी ग्रुप को साइड में लगाने के लिए दूसरे ग्रुप को जो है वो थोड़ा-सा हल्लाशेरी देनी पड़ती है। हम्म। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज अदा करना पड़ रहे हैं कि हम ख्याल ग्रुप है। हम्म। और हमने देखा कुछ सालों में कि उनकी मर्जी के बगैर ना कोई टीम के अंदर आता था, ना उनकी मर्जी के बगैर कोई टीम से बाहर जा सकता था। और इस दौरान हमने देखा कि मिसबाउल हक, मोहम्मद वसीम, इंजमामुल हक बतौर चीफ सिलेक्टर आपको काम करते हुए दिखाई दिए। मैंने यहाँ पर वहाब रियाज का नाम दानिस्ता नहीं लिया, क्योंकि वहाब रियाज ने जिस अंदाज में आकर काम किया है, अब वो इस हम ख्याल ग्रुप का डसा हुआ था। वो इस हम ख्याल ग्रुप के फैसलों की पादाश में क्रिकेट टीम में आने के लिए पर तोल रहा था, लेकिन उसको मौका मयसर नहीं आया। लेकिन बावजूद उसके मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाब रियाज ने कोई अपने पर्सनल जो है वो वेंडेटा को सेट किया। उन्होंने सयार को सबात के हवाले से फैसले किए। वो एक अलग बात है कि हमारी टीम डिलीवर नहीं कर सकी। अकील साहब ने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम 1995 से ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाए और 1997 के बाद वेस्ट इंडीज की उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नाकामी के गड्ढे में धकेल दिया। जो टीम एक ऐसी टीम थी जिसके पास बिल्कुल एक नई टीम थी। लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास भी मौका मयसर आया था। जीत हमारे हाथ में आकर ऐसे मुट्ठी से निकल गई जैसे हाथ की मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है। मेलबर्न में भी आपको मौका मिला, सिडनी में भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने जनाब अपने हाथ से नाकामी के परवाने पर दस्तखत किए। वेस्ट इंडीज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मिलने वाले मौकों से फायदा उठाया। आपने भारत में देखा कि इंग्लैंड की टीम ने भारत को भारत में धूल चटा दी और भारत की टीम जो है उसको वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बाद दूसरा बड़ा धचका लगा है। लेकिन होमवर्क पूरा था इंग्लैंड का और भारत की टीम जो है वो अपनी खुशफहमी में और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। लेकिन हम अगर अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो एक बार फिर उस हम ख्याल ग्रुप को थोड़ा सा स्पेस मिला है न्यूजीलैंड की नाकामी के बाद। मैं ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम तीनों मैच हारे, लेकिन बावजूद उसके वहां पर रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही। वहां पर हारिस रऊफ के मना करने के बावजूद हमें कुछ अच्छे फास्ट बॉलर मिले, हमारी बैटिंग में स्पार्क नजर आया, हमारी फील्डिंग ने हमें लेट डाउन किया। लेकिन न्यूजीलैंड में इस टीम का जो परफॉर्मेंस रहा उसने अब लोगों की आंखें खोल दी हैं। और वो मोहसिन हसन खान साहब जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, कोच रहे, एक बड़ा उनका मशहूर जुमला है, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो लोगों को अब समझ आ गया है कि भाई कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और कौन पाकिस्तान से खेल रहा है। अकील साहब, कौन पाकिस्तान से खेल रहा है? आपको लगता है वाकई चीज़ें इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि वो खिलाड़ी जो कल तक आपको एलसीसीए में या किसी और ग्राउंड में मुल्क की अपने क्लब क्रिकेट खेलने के लिए मुश्किलात उनके सामना करना पड़ता था, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को दांव पर लगा रहे हैं? ये सूरत हाल आ गई है फाकूर साहब। ये बिल्कुल उस अब जो क्रिकेट है ना उसमें क्योंकि पैसा इतना ज्यादा आ गया, जब आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट हो जाता है तो उसमें चीजें जो है ना वो जाहिर है फिर खेल के साथ खिलवाड़ भी होता है, आपने देखा है माजी में। तो यही वजह है कि अब जिस तरह ये बातें वहां से आई और फिर शाह खावर साहब जो कि कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो मोहम्मद हफीज डायरेक्टर साबिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मुलाकात की तो वहां से जो खबरें अंदर से बाहर आई तो ये भी सामने आया कि जो खिलाड़ी न्यूजीलैंड में जिस तरह 4-1 हमें डिफीट हुई है तो वो उसमें ज्यादातर क्रिकेट पर फोकस उनका उस सीरीज के बजाय लीग्स खेलने पर था। तो ये लीग्स खेलने वाले जो जिनको सिर्फ पैसा ही चाहिए तो वो जाहिर है उस पर ये खेल के साथ फिर इस तरह का मजाक तो होगा और होता भी रहा है। और ये जो ग्रुप है जो अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं अनफिट प्लेयर को वो अगर चाहें तो खिला देते हैं और जो फिट प्लेयर होता है जो फॉर्म में होता है उसे मौका भी नहीं मिलता। कई प्लेयर्स आपने भी देखे होंगे कि वो कैरी करते हैं लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये लकीली
के जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो है हम 3-0 टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उसमें कुछ नए लड़कों को मौका मिला जिनमें अहमद जमाल हैं, खुरम शहजाद थे, और तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कुछ ये जो ग्रुप था हम ख्याल का उसको थोड़ा सा अच्छा, उसको पैगाम गया या साहब, या कता कलामी की मादरत चाहता हूँ अकील साहब, ये जो बात किया मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात की कायम मकाम चेयरमैन से, आपको लगता है कि ये भी नापसंदीदा हैं हफीज़ साहब कुछ लोगों के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हैं, और हफीज़ कुछ गैर मामूली करना चाहते हैं जो कि उनके रास्ते में रुकावट है, और अकील साहब ने तो उन्हें साबिक डायरेक्टर कह दिया है। हाफिज इमरान साहब बात दरअसल ये है कि जब आप किसी के कंफर्ट लेवल को डिसकंफर्ट में तब्दील करेंगे तो फिर चीख भी निकलेगी, आवाज भी निकलेगी। तो वो जिस तरह चीजें चल रही थी, हार के बावजूद आप अपने बुत बनाए बैठे हुए थे, हार के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को आपने अपना हीरो बनाया हुआ था, उस चीज को अब लोगों ने समझना शुरू किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस चीज का इदराक हुआ है, और मोहम्मद हफीज ने जो है वो तो हथौड़े बरसाए हैं, और मोहम्मद हफीज ने लोगों को ये समझाने की और बताने की कोशिश नहीं की कि तब्दीली है क्या। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के डीएनए को, सोच को तब्दील करने की कोशिश की है। गो के ये शायद बहुत बड़ी बात है, शायद ये बहुत बड़ी बातें हैं, बट आई थिंक कि वक्त आने पर मोहम्मद हफीज के जो डायरेक्शन है, मोहम्मद हफीज के जो एक्शन है, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बुलंदी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कारगर साबित होंगे। लेकिन इसके लिए एक जुमला ऐड मैं कर दूं कि वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा दे गए। तो हमें इन हमख्याल ग्रुप के लोगों को साइड में लगाने के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 3.5 साल में हमारी बेंच स्ट्रेंथ को जिस तरह डिस्ट्रॉय किया गया है, आपने उसका अमली मुजाहरा देख लिया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब आपने उनको खिलाया तो उनकी टांगों में दम नहीं था, उनकी बॉडी में दम नहीं था। वो 2-2 मैच खेलने के बाद जो है वो सांस उनका फूल गया, वो अनफिट हो गए। तो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करना होगा, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करना है पाकिस्तान टीम को जीत के सफर पर डालने के लिए। और मोहम्मद हफीज के हवाले से का ये मानना है कि आने वाले दिनों में उनके जो फैसले हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। हम ख्याल ग्रुप की बात की है, और अकील साहब कहते हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मोहसिन नकवी साहब को उन लोगों से बचना चाहिए जो बाहें खोले उनके लिए खड़े हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के हवाले से, और क्या कहीं एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट अदालतों में तो नहीं होगी। पाकिस्तान में निचली सतह की क्रिकेट का हाल क्या है, और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त क्या दुरुस्त समत में सफ़र कर रही है। पाकिस्तान के नए और मुमकिन तौर पर जो चेयरमैन बनना है जिन्होंने, मोहसिन नकवी साहब, उनसे क्या उम्मीदें हैं क्रिकेट खेलने वालों को, क्रिकेट के मुंतज़मीन को, और क्रिकेट पर बात करने वालों को। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन जनाब मोहम्मद नोमान भट्ट साहब ने। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी भट्ट साहब आप सुन रहे हैं? जी 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 आ रही, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा चंद दिनों में उस अदम इस्तेहकाम के दौर से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन होगी जब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे, जो कि इम्कान है क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब कर लिया गया है? जी बहुत शुक्रिया आप सब, आपका, आपके चैनल का, तमाम चैनल का, आपकी पूरी टीम का। देखिए इस वक्त आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि पिछले कई माह से, बल्कि मैं कहूँगा कई साल से एक जो बेयकीनी की सूरत हाल थी, तो उससे यकीनन जो अब नया बोर्ड बनने जा रहा है, जिसका ऐलान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे एक्टिंग चेयरमैन है जनाब शाह खबर साहब ने ऐलान कर दिया है, और उसमें 2 नामिनी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसमें मुस्तफा रमदे साहब है और मोहसिन नकवी साहब है। इस तरह जो 4 डिपार्टमेंट हैं वो भी आ गए, और 4 रीजन के जो रीजन के दोस्त आए वो सारे इलेक्टेड है। और बड़ी खुशाइन बात है इस वक्त इस पे वो ऐसे लोगों को लेके आए हैं या ऐसे रीजन को मौका दिया गया है जिससे इससे पहले बहुत कम मिसाल मिलती है। तो मैं पहले मोहसिन नकवी साहब के बारे से ये कर दूं, क्योंकि उनका ट्राई रिकॉर्ड जो है, जो उन्होंने 1 साल अपने दौरे जो केयर टेकर पंजाब उन्होंने सीएम उन्होंने ये काम किया है, और पूरी दुनिया में उनका, पूरे पाकिस्तान में उनके काम को सराहा जा रहा है। तो यकीनन जब वो 3 साल के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि जब वो 3 साल के इलेक्ट होंगे तो यकीनन 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 वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरी आएगी। और दूसरी जो बात उन्होंने जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर अनाउंस किया, शाह खबर साहब को भी मैं इसमें उनकी जो बारीक बीनी और निगाह है जो हमारी मुल्क की तो सरहदों के हवाले से भी। देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में हमें बेशुमार मसाइल का सामना है। जब वहाँ ग्राउंड आबाद होंगे, क्योंकि डेरा मुराद जमाली से उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन लिया है जफरुल्लाह जदगार साहब को, तो जब वहाँ आप क्रिकेट के ग्राउंड आबाद करेंगे और जो लोग वहाँ पहाड़ों पे चले गए हुए हैं वो नीचे ग्राउंडों में आएंगे और वहाँ अमन और सलामती का एक पैगाम जाएगा, लोग नौजवान जो है मैदानों में आएंगे। इसी तरह आपको पता है जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो इंडिया वहाँ जुल्म सितम कर रहा है, और कश्मीर आज़ाद कश्मीर से भी जो कि पाकिस्तान का अटूट अंग है, वहाँ से हमारे खोखर साहब है जो उनको BOG में लिया गया। इसी तरह इंटीरियर सिंध लाड़काना से तनवीज़ पाने गई, क्योंकि इंटीरियर सिंध में भी हमें बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ पे ग्राउंड आबाद किए जाए। और पंजाब का जो आखिरी सूबा है, सॉरी रीजन जो है रहीम यार, जिसकी बॉर्डर लाइन सिंध और पंजाब के साथ मिलती है, वहाँ से तारक सदर साहब को, तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने किया पूरे। मतलब आपका मतलब है कि फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट को अगर इन खतूत पर देखना है, ये तो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का नज़रिया बरसा किया है।